Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये लड़की का क्या नाम था? कहाँ के रहने वाली थी? कब से प्यार कर रहे थे उससे? 1 साल। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों ये घटना की है तुमने ऐसा? हो गया था कुछ। क्या हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? धोखा दे दिया। कब लाए थे पार्क में? कितने बजे? 9:30। कैसे मारा उसको? कैसे मारा? किस चीज से मारा? अभी आपने जिसको सुना, इसका नाम है अर्शप्रीत। ये वही कातिल है जिसने 18 साल की महक को मौत के घाट उतार दिया, और उसी जंगल में जहां आफ्ताब श्रद्धा को मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी के जो पीसेस थे उसे ले जाकर फेंकता था, उसी सेम जगह पर इसने भी, अर्शप्रीत ने महक की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है? जब पुलिस ने उससे बात की, मीडिया वालों ने बात की, तो अभी आपने वीडियो में सुना होगा, वो कह रहा था कि वो मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन क्या सच में महक उसे धोखा दे रही थी? क्या है पूरा मामला? क्यों ये सन की आशिक महक के पीछे पड़ा था? एक बार महक के घर पे भी चला जाता है, फिर महक जब नहीं मानती तो उसे प्लान करके वो उस जंगल में बुलाता है और वहाँ उसका कत्ल कर देता है। तो क्या है पूरी कहानी, हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। महक जैन की उम्र 18 साल थी और वो डीयू से अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब इस बीच उसकी दोस्ती होती है हर्षप्रीत से। हर्षप्रीत की उम्र 22 साल है और वो भी डीयू में ही पढ़ रहा है। अब इस बीच दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती जाती है और 1 साल का समय बीत जाता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और धीरे धीरे दोनों के बीच में वही जो प्यार वाला सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। लेकिन एक समय बाद महक को लगता है ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है और ये लड़का गलत है, तो वो महक उससे दूरी बनाने लगती है। और महक के घर वाले भी जो हर्षप्रीत है उससे कहते हैं कि तू हमारी बेटी से दूरी बना ले, नहीं तो तेरी कंप्लेंट कर देंगे। वो बहुत बार घर पर आता है महक के, तमाशा भी करता है 1-2 बार। फिर जब घर वाले धमकी देते कि हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, तो पैर पे गिड़गिड़ा के रोने लगता है। तो एक तरह से ये सनकी था, पूरी तरह से सनकी था। कभी क्या करता था इसका किसी को पता नहीं। महक डरती थी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा, और इसने इस हद तक गिर गया था कि उसके पूरे मोबाइल का एक्सेस ले लिया था। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हर चीज़ की उसके ऊपर नज़र रखता था। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये उसके क्लासेस में जाता था, वहाँ भी लोगों से लड़ता था, किसी को इसका दोस्त नहीं बनने देता था। मतलब वो सब कुछ करता था जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से जिल्टेड लवर था, जिसे हम कहते हैं कि सन की आशिक। अब ऐसे में क्या होता है कि महक इससे दूरी बनाने लगती है। अब महक दूरी बनाने लगती है तो ये बात इसे बहुत बुरी लगने लगती है कि अब ये सोचता है आर या तो पार। अगर ये मुझसे दूरी बनाएगी तो ये, आपको देखा होगा ना आपने पिक्चर्स में और मूवीज़ में, मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। ये चीज़ इसके दिमाग में बैठ गई थी। फिर इसने प्लान किया कि मैं इसे बुलाऊंगा मिलने के लिए, इसे आखिरी मौका दूंगा, इससे पूछूंगा क्या तुम मुझसे मेरे साथ रिलेशनशिप में रहोगी। जब ये मना कर देगी अगर, तो मैं इसको मार दूंगा। और मारने के बाद इसने ऐसा प्लान बनाया था कि कैसे सबको गुमराह करना है, कैसे लड़की की पहचान ना हो, ये सब आइडिया इसने सोच रखा था, प्लानिंग कर रखी थी। तो इसने शुरुआत कहाँ से की? इसने शनिवार को महक को कहा कि महक एक बार आखिरी बार हम मिलते हैं। तो महक बोलती चलो, महक भी रेडी हो जाती कि एक आखिरी बार बोल रहा है मिलने के लिए। और ये जगह चूज़ करता है मेहरौली का जंगल, संजय वन पार्क, जो मेहरौली में ही है। जहाँ आपको याद होगा मेहरौली के ही जंगल में आफ्ताब ने श्रद्धा को मार के उसके टुकड़े वहीं फेंके थे। अब 8:30 बजे पहले से घात लगाए जो हर्षप्रीत है वो संजय वन पार्क में बैठ जाता है जाके, और वहाँ पहुँचती है 9:45 पे महक। अब दोनों के बीच में बहस होती है। महक को वो बहुत सारी चीज़ें, महक अगर किसी का रिप्लाई देख भी लेती है, मतलब किसी लड़के ने उसे मैसेज भेजा, अगर उसने सीन भी कर लेती है, इस बात से भी उसे प्रॉब्लम थी। ये सब चीज़ें उसे दिखा रहा है और उसे बार बार बोल रहा है तुम मुझे इसलिए छोड़ना चाहती हो ना, तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया, और तरह तरह के उसे टॉर्चर कर रहा था। इस बीच जब महक ने वो कहा कि नहीं तुम पागल हो चुके हो, तुम एक सनकी हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरे परिवार वाले भी तुम्हें पसंद नहीं करते और मैं पर्सनली तुम्हें पसंद नहीं करती, तो तुम मुझसे दूरी बना लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब ये वहाँ से प्लान करके गया था पहले से, तो इसने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, सीधा उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गला दबाने के बाद जब उसने छुड़ा ली तो इसने चाकू रखा था, चाकू निकाला और उसने चाकू मारा उसे, महक को। महक चाकू मारा, महक खून से लथपथ हो गई
और महक ने वहीं दम तोड़ दिया। अब इसने और साजिश रची। इसने बोला कि कोई महक को पहचान लेगा, तो इसने पेट्रोल अपने साथ लेकर गया था और पेट्रोल से उसका चेहरा जला दिया, उसकी बॉडी जला दी और वहाँ से भाग गया। अब देखिए, भागने के बाद भी ये सुधरा नहीं। ये भागने को बहुत कहीं भी भाग सकता था, निकल जाता था, स्टेट छोड़ सकता था। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने पिता को एक ऐसी झूठी कहानी सुनाई और अपने पिता से महक के पिता को फ़ोन करवाया अलग नंबर से, वो कि 2:30 बज रहे। ये देखिए 12:30 के आसपास ये उस पार्क से निकला और 2:30 बजे यानी 2 घंटे बाद ये मलहम पट्टी करा के, क्योंकि इसने अपने हाथ पे भी चाकू से मारा था, और ये मलहम पट्टी करा के घर पहुंचा। अपने हर्षप्रीत के पिता से कहा, मतलब अपने पिता से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, महक 2 लड़कों को लेके आई थी, उन्होंने मुझे चाकू से मारा, मैंने भी उसको चाकू से मारा। तो हर्षप्रीत के पिता ने महक के पिता को कॉल किया, जिनका नाम है राकेश कुमार। उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो राकेश कुमार कहे कि वो तो स्कूल गई, कॉलेज गई है। क्यों, क्या हो गया? उसने मेरे बेटे को 2 लड़कों के साथ मिलकर चाकू से मारा है। तो फिर पीछे से हर्षप्रीत बोलता है मैंने भी उसे चाकू से मारा। तो परेशान हो जाते राकेश कुमार डर जाते कि यार मेरी बेटी ने सच में मारा है। तो राकेश उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। वो बोलता है कि मेहरौली के पास, कुतुब मीनार के पास उसने मुझे मारा है, वहीं पार्क के इधर, वो मिल जाएगी वहाँ। ये जाते उसे ढूंढते, बहुत देर तक ढूंढते, कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो थक हार कर जो ये लोग जहांगीरपुरी के रहने वाले थे, तो ये जहांगीरपुरी पुलिस थाने जाते हैं। जहांगीर पुलिस वाले जो लड़की है महक, उसके पिता को कहते कि हमारे एरिया का मामला नहीं बनता, आप जिस एरिया में वारदात बता रहे हैं, जिस एरिया में हुआ है, उस एरिया की पुलिस के पास जाइए, वहाँ कंप्लेंट कीजिए। देखिए, पुलिस भी ऐसे सीरियस सिचुएशंस में बहुत बार ऐसा करती है, क्योंकि देखा जाए तो उनके घर वालों का सही कंप्लेंट थी। वो रहने वाले जो जहांगीरपुरी के थे, तो कंप्लेंट जहांगीर पुलिस स्टेशन में पड़ती है, क्योंकि वो गुमशुदा है। फिर तो भी चले जाते हैं घर वाले और मेहरौली पुलिस स्टेशन में पूरी चीज़ें बताते। तो घर वालों को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से हर्षप्रीत पे शक था। हर्षप्रीत फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर भी आ रहा था और झूठी कहानी बताया जा रहा था। अब पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने तुरंत हर्षप्रीत को उठाया और सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखा कि 8 बजे हर्षप्रीत जो है वो अंदर घुसता है उस पार्क के, और 9:45 को महक भी घुसती है उस पार्क में। हर्षप्रीत के हाथ में एक बॉटल होता है जिसमें पेट्रोल था, वो ले जाते हुए दिखता है। लेकिन 12:30 बजे जब वो पार्क से बाहर निकलता है तो हर्षप्रीत अकेले निकलता है, उसके साथ महक नहीं थी और उसके हाथ में चोट लगी थी। तो इस बात का एक सबूत था कि अंदर तो यही घुसा और इसने ही उसे मारा और वहाँ से ये फरार हो गया। फिर पुलिस ने ये सबूत दिखाया, फिर उसके बाद हर्षप्रीत टूट गया। पुलिस ने अपने लेवल पे से छानबीन की, इससे पूछताछ की, तो इसने सब सच बता दिया। इसने बता दिया कि हम 1 साल से रिलेशन में थे और ये मुझसे दूरी बनाना चाह रही थी, इसके घर वालों की बात सुन रही थी, ये मुझसे बात नहीं कर रही थी और ये कहीं ना कहीं कुछ और लड़कों से बात करती। इस तरह के इसने आरोप लगाए और कहा कि इसी बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख था कि मुझे छोड़ रही है, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। और आपने सुना होगा जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो बाइट में उसने बोला है कि ये मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। लेकिन धोखा तो नहीं, ये एक तरह का सन की आशिक था। और वो लड़की एक जब इसकी गर्लफ्रेंड बनी होगी तब नाबालिग होगी, 16-17 साल की थी, तब इसके झांसे में आ गई और वो झांसे में आकर अब वो उससे दूरी बना रही थी। तो ये नहीं चाह रहा था कि वो उससे दूर जाए और इसी का बदला लिया उसने उसका कत्ल करके। और ऐसे जिल्टेड लेवल हमारे सोसाइटी में, आसपास में हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। इसलिए तो घर वालों को भी बड़ी सावधानीपूर्वक रहना है कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, किसी की भी बच्ची के साथ, तो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि कल को कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। और लड़कियों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर इस हद तक गिर रहा है तो अपने घर वालों को पूरा सच बताएं और उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर करें, नहीं तो आपके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।